हेलो फ्रेंड्स, कॉल मी एथिस्ट हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मैं आज बात करना चाहूँगा फॉल्स होप के बारे में, झूठी तसल्ली के बारे में। अगर आप किसी को भी झूठी तसल्ली या झूठी उम्मीद देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात लेते हैं। अगर आप किसी भी लड़की को या लड़के को वादा करते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बट तुम उस वादे को निभाना नहीं चाहते, तो जो लड़की या लड़का आपके उस वादे को देखकर खुश है वो बहुत दुखी होएगा। तो इसलिए अच्छी बात नहीं है। किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए अगर आप उस प्रॉमिस को निभाने की कोशिश नहीं करना चाहते। रिलीजन पर आते हैं। रिलीजन गिव्स अस फॉल्स होप। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? मैं बताता हूँ। आपने कुछ ये डायलॉग तो सुने होंगे, जैसे टेंशन मत लो, भगवान सब ठीक करेगा। अगर तुम्हारा कोई प्लान फेल होता है तो दुखी ना हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान कर रखा है और भगवान का प्लान सबसे बढ़िया है। क्या आपने ऐसा डायलॉग पहले सुना है? अगर हाँ, तो आपको झूठी उम्मीद दी गई है। थोड़ी देर के लिए ये शायद आपको अच्छा फील कराए, बट क्या इससे वाकई में आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? शतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में सिर देने से मुसीबतें थोड़ी चली जाती हैं। बट धर्म हमें हर बार झूठी तसल्ली देता है। कुछ भी बुरा हो आपके साथ तो सब कहने लगते हैं भगवान ने तुम्हारी डेस्टिनी बनाई है, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर किसी का कोई हॉस्पिटल में चला जाता है तो फ़ौरन सभी कहने लग जाते हैं चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा, धैर्य से काम लो। अगर कोई एग्ज़ाम में या जॉब इंटरव्यू में फ़ेल हो जाता है तो चिंता मत कर वत्स, सब ठीक होगा। अगर कोई आपके साथ बुरा कर जाता है, जैसे आपके पैसे खा गया, आपको पीट गया या आपकी गाड़ी चुरा के ले गया, हम बद्दुआ ही देकर रह जाते हैं। क्या वो बद्दुआ पूरी होती है? किसे पता। मान लो अगर आपकी कोई गाड़ी लेके चला गया और वो पकड़ा नहीं जाता, तो वो गाड़ी तो उसने बेच दी, पैसे ले लिए और वो खा के सो भी गया, आपकी तो गाड़ी चली गई ना। वेयर इज़ योर कार मैन? क्या वो पकड़ी जाएगी? नहीं। और कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भाई भगवान ही नहीं होता, मेरे को तो समझ नहीं आता, तो लाठी में आवाज़ कहाँ से आएगी? इन सब का नुकसान ये है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पेपर में फ़ेल हुए हो, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, क्या हम ये सोचते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की, या हम ये सोचते हैं जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी उतनी मेहनत हमने नहीं की? हम ये कह देते हैं कि पेपर टफ आया था। अगर जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते तो आपने कभी ये सोचा कि क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी जिस वजह से हम जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए? हमें क्या पता और कैंडिडेट कौन थे या उनका इंटरव्यू कैसे गया, हमें थोड़ी कोई बताता है। तो हम दूसरों पे थोपने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, आप अपने पेपर देने जा रहे हो, तो उसके ऊपर आप ओम लिख देते हो या ओम नमः शिवाय, जो भी लिखते हो, वो आप क्यों लिख रहे हो? ऐसा आपके दिमाग में क्या है? आपको एक झूठी उम्मीद है कि ऐसा लिखने से मेरा पेपर अच्छा होगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम पढ़ के गए हैं और हमने अच्छे से तैयारी की है वो हमारे काम आएगी, ना कि ओम नमः शिवाय लिखना काम आएगा। ट्राई करके देख लो, सिर्फ ओम नमः शिवाय लिखो और पेपर खाली छोड़ दो, पास होके दिखा देना। एक और चीज़ से परेशानी है मुझे। अगर किसी का कोई फैमिली मेम्बर छोटी उम्र के अंदर मर जाता है तो उसे तसल्ली देते हैं कि टेंशन ना लो, भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, तो भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। क्या आपको नहीं लगता ये गलत बात है? भगवान जो सब कुछ कर सकता है, सपोजिटली उसने सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग मैं, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग ये जहान, ये ब्रह्मांड, और जो चीज़ें हमने डिस्कवर भी नहीं करी हैं वो भी भगवान ने बना रखी हैं। उसको एक छोटे से ग्रह पे एक बच्चे से क्या काम होएगा? आप ये सारी बातें थोड़ा सोच कर देखा करो। ये एक बात सुनने में तो अच्छी लगती है, बट अगर आप इसको लॉजिकली कंक्लूड करो तो बड़ी बकवास बात है। पहली बात, किसी ने भी जो धार्मिक किताबों में स्वर्ग बताया जाता है वो किसी ने देखा है? स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, और मर के कौन आया वापस? जो इंसान गया वो तो गया।
बड़ा मुश्किल है इस बात को डाइजेस्ट करना, मेरे को पता है, बट आप सोच कर देखो कि सभी कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है। अगर हम इसी लॉजिक को फॉलो करें तो जो आपका फैमिली मेम्बर आपको छोड़कर गया है, या जो एग्ज़ाम्पल दे रहा था उसके अंदर एक वो छोटा सा बच्चा मर गया, वो भी भगवान नहीं मारे, क्योंकि सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है। सोच कर देखो, अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है तो आप इंसान को बड़ा बेकार इंसान समझते हो, बट जब रिलीजन आपको हर टाइम झूठी बातों में उलझाती है, हर टाइम आपको धोखा देती है, वो मंदिर का पुजारी, वो मस्जिद का इमाम, वो गुरुद्वारे का ग्रंथी, वो चर्च का फादर आपको झूठी उम्मीद हर जगह बनाते हैं। आप कभी भी दुख लेके जाओगे, कभी ये नहीं कहेगा कि तेरा भला नहीं हो सकता, हमेशा ये कहेगा कि भगवान में ध्यान कर, तेरा भला ही भला होगा। ऐसी झूठी तसल्ली देने वालों को हम हमेशा अच्छा मानते हैं। ऐसा क्यों? हमारे दिमाग में ऐसा क्या डर है? लोग कहते हैं कि भगवान आपके माँ बाप की तरह है, आपके पिता की तरह है। तो अगर हम अपने पिता से कुछ मांगेंगे तो पिता ये थोड़ा ना कहेगा पहले गुलाटी मार के दिखा तब हम आपको कुछ देंगे। अगर आप किसी ग्रंथी के पास या किसी टेम्पल में किसी पुजारी के पास चले भी जाओ, वो साला खुद अपनी डोनेशन मंगवाता है कि भाई पहले चढ़ावा चढ़ा, फिर तेरी प्रॉब्लम का हल करूँगा। यार जो तेरे पास आया है प्रॉब्लम लेकर ही आया, उसके पास क्या पता कुछ खाने के पैसे ना हो, तभी तो तेरे पास आया। तुम उसे कह रहे हो कि डोनेशन दो तब तुम्हारा भला करेंगे। तो इन सब चीज़ों को सोचो। लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।